हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करवाया था, तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे, देखिए, प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको स्टेप को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो चलिए आगे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो इसको मान लेंगे, इसको इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले हम इसको रेशनल मान लेंगे। रेशनल क्या होता है, रेशनल जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट एज्यूम रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको रैशनल नंबर मान लेंगे और बाद में हम लोग खुद को ही गलत साबित कर लेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिए। अब क्या करेंगे, ये रैशनल नंबर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नाउ रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी, पी बाई क्यू, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर रहेगा तो इसको ए बाई बी या पी बाई क्यू, जो भी आपका मन है लेने का, इसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कि दो जो साथ में जो प्राइम नंबर आता है, जैसे कि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों एक के बाद एक आता है। ठीक है, तो इसको को प्राइम नंबर कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। तो ए बाई बी, ए और बी को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, बी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। इस स्टेप को ध्यान से देखना है, ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस बोथ साइड को, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या हमें मिलेगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है ना, 5 से ये डिवाइड हो सकता है। क्या समझ में आया, जैसे देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए स्क्वायर है 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5 × 3 तो कितना मिल रहा है हमें, 15 मिल रहा है। ठीक है, 15 मिल रहा है, मतलब देखो यहाँ पे 5 से 15 डिवाइड हो सकता है ना, जब यहाँ इंटू में दिया हुआ है ऐसे, ये मतलब 5 से ये 15 डिवाइड हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 × b स्क्वायर है, मतलब 5 से ये a स्क्वायर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसको 1 मान लेंगे। अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब ये सिर्फ ए को भी डिवाइड कर सकता है, इसलिए 5 डिवाइड्स ए को भी डिवाइड करेगा ना, ए ऑल्सो। ठीक है, अब इसके आगे का प्रोसेस में हम लिखेंगे लेट 5c इक्वल टू ए। ठीक है, इसको हम एक कंसीडर कर लेंगे 5c इक्वल टू ए। ठीक है, और जो c है, c इज़ एन इंटीजर। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ a जो था, a को हम लोग 5c ऐसे कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है कि 5c है यहाँ पे, ये वाला देखो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या, a स्क्वायर है, लेकिन हम लोग a को यहाँ पे क्या 5c मान लिए हैं, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5b का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, 5 से 25 को 5 बार में, तो हमें मिलेगा b स्क्वायर, यहाँ पे देखो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं, b, अब ये चीज़ यहाँ इसी की तरह हुआ ये। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 5 से b स्क्वायर भी कट सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, b स्क्वायर इज़ डिवाइड बाई 5, तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं डिवाइड बाई 5, फिर इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हमें मिल रहा है यहाँ पे,
ए का भी मिल रहा है 5 और यहाँ पे बी का भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 5 मिल रहा है, ठीक है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। सो तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन जो हम लोग किए थे कि √5 जो एक रैशनल नंबर है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट में ऐड कर देंगे। सो दिस contradiction is arising because of our wrong assumption, है ना, हम लोग इसको रॉन्ग एज्यूम किए तभी ना, इसमें दोनों में मतलब कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये √5 रैशनल नहीं है, ठीक है। तो फिर √5 रैशनल नहीं है मतलब सो √5 इज़ इरेशनल, ओके। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे देख सकते हैं।